वो आ गए। हजरत उमर ने हजरत साद इब्ने वक्कास को एक मामूली सी फौज का चीफ बनाया और कहा कि जरा इन ईरानियों को समझा के तो आओ कि ये पागल हो गए, ये रूमियों से लड़े होंगे, गुलामान मुस्तफा के सामने टिकने के लिए तो तलवार नहीं कलेजे की जरूरत है। क्या बात है। यहां से यहां तक के आकार नापने से कुछ नहीं होता है, इसके अंदर जो रखा है जिसे दिल कहते हैं उसी से सब कुछ होता है। क्या बात है, क्या बात। छाती किसकी कितनी चौड़ी है वो इंच विंच मैं नहीं बताऊंगा आपको, वो अलग बात है, मगर दिल किसका मजबूत है ये तो गुलामान मुस्तफा की शान है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हजरत साद ने वक्कास अपनी फौज लेके गए, उनका ईरानियों का टिड्डी दल देखा, अड़ गए। अरे ईरानी थोड़ी देर ही टिक पाए और ये कह के पीछे भागे कि जो सुना था ये तो वाकई वही है। जो सुना था हकीकत ये है कि जब ये मैदान में उतर जाएं तो लोहे की दीवार बन जाते हैं और जब मस्जिद में पहुंच जाएं तो 1,000 रकत पढ़ के भी दम नहीं लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भागे, कश्तियां लेके आए थे, समंदर पार कर गए और फौज अपनी समंदर के किनारे खड़ी है। हजरत साद बिन वक्कास आए, कैसे खड़े हो? बोले वो तो कश्तियों से पार हो गए। तो बोले तुम यहां कैसे खड़े हो? बोले वापस चलना। बोले नहीं, आज जुमे का दिन है, इंशाअल्लाह जुमे की नमाज ईरान के ऐवानों में पढ़ी जाएगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और वहीं परचम इस्लाम लहराने का काम किया जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करो बिल्कुल भी, बात मेरी सुनो। बोले साहब कश्तियां? बोले हमें मादी ताकत की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी ताकत है जो मुस्तफा के सदके में मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले फिर? बोले आओ मेरे पीछे। कसम खुदा की तुम्हारी तारीख में लिखा है कि घोड़े को एड़ लगाई थी हजरत साद इब्ने वक्कास ने और उनका घोड़ा समंदरों की लहरों को रौंदता चला जा रहा था और पूरी फौज भी समंदरों की लहरों को रौंद रही थी। तभी तो शायर मशरिक ने कहा था कि दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अदाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान जश्ती न थी नजरों में जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम ही छांव में तलवार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत खूब। टल न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे बेशक, शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते। हाँ हाँ, वाह वाह। ईरानियों ने सुना कि वो तो आ गए यार, कश्तियों तो थी नहीं। अरे किसी ने बताया कि मैं घोड़ों के समंदर रौंद के आ गया। बोले अब कैसे निपटोगे इनसे? अब कैसे निपटोगे? वहीं हार के भागे, अब तो ये घर में आके मारेंगे। तो किसी ने कहा तरकीब मैं बताता हूं। बोले तरकीब क्या है? बोले ऐसा करो, ईरानी हुस्न इकट्ठा करो और ईरानी हुस्न को मादरजात नंगा करके कतार दर कतार खड़ा कर दो। अल्लाह, ऐसा बड़ा इम्तिहान आपका। बोले मुझे मालूम है ये अरब के लोग हैं, मिजाज गरम है, खून गरम है, औरतों के दिलदादा हैं, ईरानी हुस्न देखेंगे तो इनकी तलवारें गिर जाएंगी और हम इन्हें घेर के मार लेंगे। अल्लाह। मगर उन पगलों को क्या पता था कि दीने नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदादन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाए। वाह वाह वाह। फौज आगे बढ़ी तो उसने देखा हजरत साद इब्ने वक्कास ने एक जुमला बोला, मेरे प्यारे साथियों, शरीयत का लिहाज रहे, पासे शरीयत रहे। इस जुमले ने इतना असर करा था कि वो दीवाने सब गर्दन झुका के निकल गए थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। किसी ने कंगियों से भी नहीं देखा था और जब निकल गए थे तो किसी
किसी दीवाने ने पलट के कहा था, अरे ओ ईरान के पागल कुत्तों, हम तुम्हारे इस दुनियावी हुस्न को क्या देखेंगे, हमने तो तलवाए मुस्तफा का नजारा किया है। जो मुस्तफा का तलवा देख लेगा वो दुनियावी हुस्न को कभी नहीं देखेगा। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। आला हजरत याद आ गए तो इस अंदाज में उन्होंने इरशाद फरमाया कि तेरे कदमों में जो हैं वो गैर का मुंह क्या देखें, तेरे कदमों में जो हैं वो गैर का मुंह क्या देखें। अरे कौन नजरों में जचे देख के तलवा दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जो मुस्तफा का तलवा देखे वो दुनियावी हुस्न क्या देखे। तो आओ हम सब मिल के दीन का काम करें, अपने गौसे आजम की बताई हुई बातों पर अमल करें। गौसे आजम हमारे दिल का चैन है। बेशक बेशक। मगर हजरात इधर जलसा भी होगा उनके नाम का, न्याज भी होगी उनके नाम की, मगर उनकी ज़बानें पढ़ के 5 वक्ता नमाज भी होगी रब के नाम की। तो ये जलसा भी कबूल कर लिया जाएगा और तेरी न्याज भी कबूल कर ली जाएगी। मेरे भाई जब तू दिल से फर्ज अदा करेगा तो ये नवाफिल भी तेरे खुदा की बारगाह में बेशक 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 बेशक। तो आज आपने जोश में जलसा कराया है, नाम चाहे इसका कॉन्फ्रेंस रख लो आप जी, वो आप जानो, मगर आपका यहाँ बैठना काबिल मुबारकबाद है। बेशक। अच्छा इंतजाम किया आपने, ये टेंट भी बड़ा खूबसूरत है और आपने ये इतने उलमा बुला के इकट्ठे कर लिए, ये कोई कम बड़ी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मौलवी आसानी से कहाँ आए किसी कब्जे, जी है ना। और अपने इमाम साहब से गुजारिश है, आप लोग भी सुने, पहले आपसे ही कहूं कि आप अपने इमाम साहब से इशा की नमाज के बाद 15 मिनट भीख में मांग लो कि आप हमारे इमाम हैं, हमारे सरदार हैं, 15 मिनट हमारे ऊपर आप इशा की नमाज के बाद खर्च कर दें। क्या बात है। और 15 मिनट में इमाम साहब पाकी और नापाकी से शुरू करें। बहुत अच्छा। गुस्ल में जैसे 3 फर्ज हैं, 2 बता दें और फिर कल को वो दोनों पूछ लें कि बताओ भाई अलीम भाई, वुजू के मैंने गुस्ल के जो 3 फर्ज बताए थे वो 3 में से 2 बताए थे, वो बताओ कौन कौन से। कल को एक और बता दो जब याद हो जाए तो। फिर वुजू के फराइज, फिर उसकी सुन्नतें। इस तरीके से जब आपको मजा आने लगे, जब दीन सीखता तो आदमी फिर अंदर से मजा आता। बेशक बेशक, सच है सच है ना। जब आपको मजा आने लगे, जब आपका दिल बहलने लगे, जब आपके दिल को चैन मिलने लगे, तो आप ऐसा कीजिएगा कि फिर हफ्ते में एक बार अपने इमाम साहब से 10 रुपये का मुसाफा कर लीजिएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ना, आपको भी दीन सीखने को मिल जाएगा और इमाम साहब का भी कुछ जेब खर्च चल जाएगा। एक हफ्ते में 10 रुपये देना मतलब महीने में 40 रुपये देना, है ना। आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं और इधर काम हो जाएगा और आपको वुज़ू गुस्ल नमाज के फराइज़ व वाजिबात याद हो जाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मशवरा है। वाह वाह। भाई इतना ही जरूरी है। तू इंजीनियर बन गया और गुस्ल करना नहीं आया तो कमबख्त पूरी उम्र नापाक ही रहा। अल्लाह 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 अल्लाह। तू टॉप का डॉक्टर बन गया और तुझ पे वुजू भी करना नहीं आया तो कमबख्त तू काहे का डॉक्टर है। तेरी डॉक्टरी इतनी कुटाई होगी कब्र में कि भेजा भी अलग निकल के गिर जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यहाँ डीएम को पटाके इंजेक्शन लगा के किसी की मदद से बच जाएगा, मगर वहां फरिश्तों की लाठी से कैसे बच जाएगा। अल्लाह अल्लाह। तो इतना काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। साहब से गुजारिश करना, क्योंकि इमाम अपना सरदार होता है और सरदार के सामने कभी मुंह नहीं चलाया जाता।
बल्कि अदब से उसकी बारगाह में गुजारिश की जाती है। मुझे यकीन है कि इमाम साहब अच्छे नेचर के, अच्छे मिजाज के खलीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी बात समझ लेंगे और इंशाअल्लाह किताब से पढ़ के ये बातें आपको बताएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये काम शुरू कराया था मैंने गुजरात में, 10 बच्चों से शुरू हुआ। आज मुख्तलिफ जगहों पर यही टोली 40,000 की तादाद पार कर गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम चाहते हैं काम होना चाहिए, खाली गुलछर्रे उड़ाने से काम नहीं चलेगा। 40,000 और वो एक हफ्ते में नहीं देते, वो रोज 10 रुपये देते हैं। 40,000 लड़के जब 10 रुपये रोज देंगे तो जरा कैलकुलेट करना कितने रुपये पर डे हुआ। अब उनका होता क्या है, मुझसे फोन करके पूछ रहे क्या करें मौल साहब। मैंने कहा जो दंगे में 2002 के दंगे में जो औरतें बेवा हो गई, जो घराने परेशान हो गए, उन औरतों को बुला के उन्हें सिलाई मशीन दो। क्या बात। जो यतीम बच्चे हैं उनके कारोबार में खर्च करो, बेवाओं की बेटियों की शादियां कराओ और तालीम के लिए कोचिंग खोलो, बेसिक मदरसे कायम करो। तो देखो कतरे कतरे से दरिया हो गया। बेशक बेशक बेशक, है ना। जब सिस्टम बनता है और वो सही अगर फॉलो कर लिया जाए तो फिर बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। बेशक बेशक बेशक। मैं तो कहता हूँ 1 रुपए रोज से यूनिवर्सिटी बन सकती है। पूरा इलाका कसम खा ले, ये मिर्जागंज है, ये आपका बन कौआ है, वो कोई पन कौआ है, जाने क्या क्या बता रहे हैं नाम यार। हाँ, तो ये अगर इरादा कर लें कि एक मिर्ज़ापुर में शानदार मदरसा कायम किया जाएगा और हर जवान 1 रुपया रोज निकाल के देगा, उससे लेने नहीं आया जाएगा, बल्कि वो खुद जिम्मेदारी समझे कि मेरी नस्ल आगे कैसे तरक्की करे। है ना। और वो 1 महीने में दे आए, मौलाना महशाद साहब को उसका जिम्मेदार बना दिया जाए, इंशाअल्लाह यहीं से इनकलाब पैदा किया जा सकता है, यहीं से बड़े नए हिंदुस्तान का निर्माण किया जा सकता है। क्या बात है, क्या बात है ना। और जब गल्ला घर में हो जाए तो उसकी भी ज़कात निकाल दो, जिसे उशर कहते हैं। तो फिर कौन रोक रहा है आपको तालीम से, कौन रोक रहा है गरीबों की मदद से? करो तो, इरादा है करोगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हैं भाई जवानों, तुम्हारा इरादा भी है। गुटखा तो शायद अब कई 5-5 रुपए का आता है। अच्छा मैं यार 1 रुपये की बात कर रहा हूँ, 1 रुपये की बात कर रहा हूँ। आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपकी नस्लों का काम हो जाएगा। आखिरी बात कह रहा हूं कि देखो कुछ काम देख के भी आते हैं जी। है ना। आज जुमा हाउसफुल, ईद हाउसफुल, जोहर में कोई नहीं। क्यों? इसलिए कि हमने सदियों से देखा है कि अब्बा जो है ना वो जुमे के दिन ही सज के जाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेटे ने समझा यही जरूरी है। ईद के दिन बिल्कुल बन ठन के जाते हैं, आंखों में सुरमा लगा के जरा, है ना। बच्चे ने समझा यही जरूरी है। अगर बच्चा शुरू से देख रहा होता कि यार 5 वक्त अब्बा जाते हैं, 5 वक्त दादा भी जाते थे, 5 वक्त परदादा भी जाते थे, तो फिर पोता भी जा रहा होता। बेशक बेशक, है ना। तो ऐसे ही देखा देखी कर लो, कुछ लड़के इकट्ठे हो जाओ और इरादा करो कि 1 रुपया रोज निकालेंगे। है ना। आने वाले 10 साल में इंशाल्लाह बड़ा काम, बोलो अपनी जबान से डर के, हो रहा है 1 ही रुपए की तो बात कर रहा हूँ यार, हो जाएगा। एक बुरी बात है आपके इलाके में कि बहुत कम उम्र के बच्चे भी गुटखा खा रहे हैं। अल्लाह, बहुत कम उम्र का, निहायत ही नुकसानदेह, बहुत नुकसानदेह। इसमें जो आप कत्थे की कलर का वो देखते हैं ना, कत्था बिल्कुल नहीं होता। इसमें कलर होता है, मैंने बनते हुए देखे, और पुट्टी होती है जो दीवारों को पे लगाई जाती है।
छत पे लगाई जाती है। पुट्टी जो दीवार को जकड़ देती है वो आपके जबड़े को नहीं जकड़ेगी, है ना। खुदा के वास्ते तुम मेरे भाई हो, दूर रहते हो क्या बात है, मगर भाई हो तो यार दिल में रहते हो, है ना। खुदा करे तो अल्लाह तौफीक दे दे तो कम उम्री में तो कम से कम बड़े भी मत खाओ यार, है ना। उसके विकल्प हैं, उसके विकल्प हैं, जैसे सुरती खा लो, हालांकि उससे भी नुकसान है, उससे थूक ज्यादा आता है, और जिससे थूक ज्यादा आता है जो इंजाइम बॉडी में बनते हैं वो थूक के जरिए निकल जाते हैं और आदमी का मैदा कमजोर होने लगता है। मैं इंशाल्लाह आपके मिर्जागंज में आऊंगा, अगर जिंदा रह गया तो। बुढ़ापा है, कब टपक जाए, पके हुए आम हो गए पता नहीं है। मौजू आज बता के जा रहा हूँ, मुझे याद दिलाइएगा, उस वक्त मुझे याद नहीं है। मैं इंशाल्लाह तकरीर करूंगा वुजू और जदीद टेक्नोलॉजी, माशाअल्लाह। वुजू और दौरे हाजिर की साइंस, वुजू और मेडिकल, वुजू और उसकी इंशाल्लाह हजारों हिकमत है। तकरीर होगी इंशाल्लाह 2 घंटे हैं वुजू, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वुजू के मसाइल पे भाई मौलाना डर गए, बोले यार इतने बड़े मुकर्रर ने बुलाया, इस पगला 2 घंटे बोलेगा तो फिर वो क्या बोलेंगे। चलो कभी